सफलता की नई राह पर जाने में कभी देर नहीं होती। आप अपने जीवन को उस तरह से आकार दे सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण है हैरी पॉटर की लेखिका जेके राउलिंग, जो कि एक फिल्म निर्माता भी हैं। उनकी सफलता के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया कम ही लोग जानते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। जेके राउलिंग का जन्म 31 जुलाई 1965 को इंग्लैंड के येट शहर में हुआ था। उनके पिता पीटर जेम्स रोलिंग एयरक्राफ्ट इंजीनियर और माता एनी रोलिंग साइंस टेक्नीशियन थी। उनसे छोटी बहन डायना का जन्म उनके जन्म के 2 वर्ष उपरांत हुआ था। वे महज 4 साल की थी जब उनका परिवार येत के पास एक गांव में जाकर बस गया। वहीं के माइकल प्राइमरी स्कूल से उनकी प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ। बचपन से ही उनकी कहानियों में रुचि थी। वे खुली आंखों से सपना देखा करती थी और अपनी छोटी बहन को सुनाया करती थी। उनकी कहानियां प्रकृति के निकट हुआ करती थी। उन्होंने अपनी पहली किताब रैबिट मात्र 6 वर्ष की उम्र में लिखी, जो कि एक खरगोश की कहानी थी। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला नावल लिखा, जो कि 7 अभिशापित हीरो के बारे में ही था। उच्च शिक्षा व प्रारंभिक जॉब। वेडन स्कूल से सेकेंडरी की शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत 1982 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, लेकिन वे असफल रही। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर से फ्रेंच पढ़ी और वापस इंग्लैंड कई जॉब किए, जिसमें एम्नेस्टी इंटरनेशनल में शोध सचिव के रूप में किया गया कार्य सम्मिलित है। हैरी पॉटर का आइडिया। एक बार मैनचेस्टर से लंदन के सफर के दौरान हैरी पॉटर की कहानी उनके दिमाग में आई। सफर पूरा कर घर पहुंचकर सबसे पहला काम उन्होंने इस कहानी को लिखने का किया। हैरी पॉटर की कहानी उनके दिमाग में बस गई थी। उन्हें जब भी समय मिलता वे इस कहानी पर काम किया करती थी। माँ की मृत्यु और विवाह। रोलिंग की माता स्क्लेरोसिस रोग से ग्रसित थी। लंबी बीमारी के बाद 1990 में उनका निधन हो गया था। रोलिंग अपनी माता के बहुत करीब थी और उनका निधन उनके लिए सदमे से कम नहीं था। वह अंदर से टूट गई थी और इंग्लैंड छोड़कर पुर्तगाल चली गई। वहाँ वह अंग्रेजी पढ़ाने लगी। वहीं उनकी मुलाकात एक टीवी जर्नलिस्ट जॉर्ज आरंटर से हुई। दोनों ने विवाह कर लिया। 1 वर्ष बाद उनकी बेटी जेसिका का जन्म हुआ। वैवाहिक तनाव और तलाक। वैवाहिक जीवन उनके लिए सुखद नहीं रहा। वे घरेलू हिंसा की शिकार रही। विवाह के मात्र 13 माह बाद एक दिन उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। उनकी बच्ची उस समय 1 माह की ही थी, जिसे लेकर वे अपनी बहन के घर एडिनबर्ग चली गई। उसी समय उनके पास एक सूटकेस और उनके नॉवल हैरी पॉटर के 4 चैप्टर थे। ये उनकी जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त था। पति से उनका तलाक हो चुका था और एक बच्ची की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और वे पूरी तरह शासकीय सहायता पर निर्भर थीं। ऐसे में आशा की एकमात्र किरण उन्हें हैरी पॉटर की आधी लिखी मैन्युस्क्रिप्ट में नजर आई और उन्होंने इसे पूरा करने का फैसला किया। हैरी पॉटर नावल छापने से इनकार। रोलिंग ने हैरी पॉटर की मैन्युस्क्रिप्ट कई लिटरेरी एजेंटों व प्रकाशकों के पास भेजी, लेकिन सबने ये सोचकर मना कर दिया कि बच्चों की कहानियों में वे दम नहीं होता जो पाठकों को आकर्षित कर सके। 12 प्रकाशकों के द्वारा उस मैन्युस्क्रिप्ट को नकार दिया गया, लेकिन रोलिंग ने हार नहीं मानी और वे अपनी मैन्युस्क्रिप्ट एजेंटों को भेजती रहीं। जेके रोलिंग का लेखिका के रूप में जन्म। अंत में जब रोलिंग की मैन्युस्क्रिप्ट लंदन के ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग हाउस गई, तो वहां के चेयरमैन ने उसके 3 चैप्टर अपनी बेटी को पढ़ने के लिए दिए, जिसे पढ़ने के बाद उस बच्ची ने तुरंत ही आगे के चैप्टर की मांग कर दी। ये देख ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग हाउस ने रोलिंग की मैन्युस्क्रिप्ट को छापने का निर्णय लिया। हैरी पॉटर की सफलता की कहानी। 1997 में जब उनका नॉवल हैरी पॉटर छपकर बाजार में आया, तब भी अधिकांश पब्लिशरों का यही कहना था कि बच्चों और ज्यादा कारनामों पर केंद्रित ये नॉवल नहीं चलने वाला। किंतु सबकी भविष्यवाणी को गलत साबित करते हुए ये नावल न केवल बच्चों में बल्कि सभी वर्गों के पाठकों में बहुत लोकप्रिय हो गया। यहाँ तक कि स्कॉटिश आर्ट काउंसिल ने उनके काम को इतना सराहा कि उन्होंने उन हैरी पॉटर की पूरी सीरीज उन्हें लिखने के लिए प्रदान कर दी। इसके बाद जो हुआ वे इतिहास गवाह है। हैरी पॉटर की सीरीज के 7 और नावल छपे, सभी ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त की। हैरी पॉटर को कई लिटरेरी चार्ट पर बेस्ट सेलर में शुमार किया गया। इसके अतिरिक्त उनके नावल को नेस्ले स्मार्टिस्ट बुक प्राइज, ब्रिटिश काउंसिल बुक ऑफ द ईयर, चिल्ड्रन बुक अवार्ड सहित कई अवार्ड प्राप्त हुए। धन्यवाद दोस्तों। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं वे जरूर सफल होते हैं। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी प्रेरणा देती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें।